चलिए, तो अभी आपको मैं फास्फोरस के ऑक्सा एसिड का एग्जांपल लेता हूं जो कि आपका कॉमन ट्रेड चल रहा था। जैसे सपोज कीजिए मैं यहां पे लेता हूं बेसिकली H3PO4 जो जिसको हम बोलते हैं फास्फोरिक एसिड। इसका जनरल जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से होता है। यहां पे आपको जो है ये कुछ इस प्रकार से आपको यहां पे देखने मिलेंगे आपके जो है 3 OH और एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ में। ठीक है, ये उसकी मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट में है यानी +5 ऑक्सीजन स्टेट में है, इसलिए इसको मैं बोलूंगा, आप क्या बोलूंगा, फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड बोलूंगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला हो जाएगा H3PO4 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं इसमें से एक ऑक्सीजन जो है यहां पे क्या कर लेता हूं, रिमूव कर लेता हूं, मतलब यहां पे कोई भी जो OH है उसमें से एक ऑक्सीजन आप रिमूव कर लो, तो ये आपका जो फॉर्मूला है वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। यहां पे OH एंड यहां पे OH। अब बताओ, एक ऑक्सीजन मैंने यहां पे रिमूव किया है, इसकी जो मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट है उसमें से 2 जो है वो कम हो गई है। आप यहां देखोगे ये जो है इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या हो जाएगी, +1 और +2 और -1। तो यहां पे आपकी क्या होगी, +3 हो गई, यहां पे क्या थी, +5 हो गई। तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि एक ऑक्सीजन एटम जो है वो आपने रिमूव कर दिया है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, यहां अपन यूज करेंगे अस एसिड। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा फास्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड। ठीक है, इसी तरह से अगर एक और ऑक्सीजन में अगर यहां से रिमूव कर लेता हूं, जैसे सपोज कीजिए मैं इसका रिमूव करता हूं, तो मुझे यहां पे फॉर्मूला जो है वो कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा, H और यहां मिल जाएगा OH। अब आप देख लीजिए +1 और यहां पे जो है -1 और यहां पे जो है +2। तो इसलिए इसकी जो ऑक्सीजन स्टेट है वो बेसिकली आपको क्या मिल जाएगी, +1 मिल जाएगी। ठीक है, जो कि आपकी कितनी कम हो गई है, आपकी 2 और कम हो गई है। मतलब ये जो है ये आपका हो गया क्या हो गया, फास्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ये आपका, इसमें आपका हाइपो भी आ गया और OUS अस भी आ गया। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि इसमें मैं एक ऑक्सीजन और ऐड कर लेता हूं। जब इसमें मैं एक ऑक्सीजन और ऐड कर दूंगा तो ये कुछ आपके इस फॉर्मेट में आ जाएगा, ये O और H हो जाएगा और इसको हम बोलेंगे पर फास्फोरिक एसिड। ठीक है, और जैसे ही मैं इसके 2 मॉलिक्यूल लेता हूं, जैसे सपोज कीजिए O डबल बॉन्ड P OH, देयर इज O एंड H, और एक और मॉलिक्यूल लेता हूं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और यहां पे यूज करता हूं OH, और यहां पे अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल को मैं रिमूव करता हूं थ्रू द हीट। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और हीट के थ्रू, और ये कुछ स्ट्रक्चर आपका ऐसा बन जाएगा, आपका ये कुछ ऐसा बन जाएगा, यहां पे O आ जाएगा, यहां पे फॉस्फोरस डबल बॉन्ड OH एंड OH। ये जो आपका स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा पायरोफॉस्फोरिक एसिड। क्या हो जाएगा, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ये इसका नाम हो जाएगा। तो आई होप आपको वो कॉमन ट्रेड और ये सारे एग्जांपल आपको समझ में आ गए हैं। एक स्ट्रक्चर आपको बचा हुआ है वो आप खुद बताओगे, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। थैंक यू सो मच। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, रोहित ई केमिस्ट्री। थैंक यू।